हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई के बारे में। मींस कवक में पराजैविकता क्या होती है, इसके बारे में हमारी स्टडी है। दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल इज़ अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पराजैविक चक्र कवक में आनुवांशिक पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है। दैट अकर्स इन फंजाई, जो कि काय में होती है, फंजाई में होती है, विदाउट अ ट्रू सेक्सुअल साइकिल। मतलब इसमें जो ट्रू सेक्सुअल साइकिल है वो नहीं होती है, जो वास्तविक यौन चक्र के बिना होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज पैरासेक्सुअल साइकिल। अब हम यहाँ देखें कि पैरासेक्सुअलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। तो परालैंगिकता या परालैंगिक चक्र, इसे हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यौन चक्र में नर और मादा जो युग्मक होते हैं के संलयन मतलब होता है फ्यूजन के बिना, लेकिन सामान्य लैंगिक चक्र के चरणों। अब क्या होता है, फ्यूजन तो नहीं हो रहा है नर और मादा के जो गैमीट्स हैं उनका, लेकिन क्या हो रहा है, सामान्य लैंगिक चक्र के चरणों जैसे जीव द्रव्य का संलयन मतलब प्लाज्मोगैमी इसमें हो रहा है, केंद्रक का संलयन मतलब कैरियोगैमी भी इसमें हो रहा है, और फिर जो अर्धसूत्री विभाजन है मतलब मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके के विभाजन होते हैं कोशिकाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और नए जीव का निर्माण इनसे हो रहा है। अब यह जो प्रक्रिया है वो विशेष रूप से उन कवकों में जो वास्तविक लैंगिक चक्र नहीं रखते हैं या जिनमें अलैंगिक प्रजनन होता है उनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वेयर इट अकर्स, ये कहाँ होती है। तो ये जो है, ये जो साइकिल है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन फंजाई। किस ग्रुप की फंजाई, ड्यूटेरोमाइकोटा, जिन्हें हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये वाली जो फंजाई या कवक होते हैं ना, ये इम्परफेक्ट होते हैं। अगर आपने कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो उसमें है ड्यूटेरोमाइकोटना के बारे में या माइकोटा के बारे में, जो कि जीसी एन्सवर्थ नामक साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको मेस्टिगोमाइकोटना, जाइगोमाइकोटना, बेसिडियोमाइकोटना, ड्यूटेरोमाइकोटना एंड एस्कोमाइकोटना, ये जो 5 ग्रुप्स हैं इनके बारे में डिटेल से समझ में आ जाएगा कि किस में कौन सी साइकिल होती है, क्या किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और जीसी एन्सवर्थ का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोलॉजी से रिलेटेड। आप सभी को ये तो पता ही होगा ना कि माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, देन हम यहाँ पर देखें कि ये कहाँ पर होते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा में होते हैं। और कौन कौन सी स्पीशीज़ में होते हैं, तो एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये जो स्पीशीज़ हैं इनमें ये होता है। It is significant process in these organisms because it introduces genetic diversity. ये एक बहुत ही significant सी process है ना, क्योंकि ये क्या करती है, जो अनुवांशिक डाइवर्सिटी है मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको इंट्रोड्यूस करती है, और दैट वुड अदरवाइज बी एब्सेंट विदाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बिना एब्सेंट हो जाती। तो ड्यूटेरोमाइकोटना में ट्रू सेक्शुअल साइकिल उपस्थित नहीं होती है, इसमें पैरासेक्शुअल उपस्थित होती है। पैरासेक्शुअल साइकिल के बारे में बात की मैंने अभी, है ना। अब आप यहाँ देखें कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। तो पहली प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी, फिर है कैरियोगैमी, माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन एंड हैप्लॉइडाइजेशन, है ना। ये वाली जो प्रोसेस है ये इसमें हो रही है। अब आप यहाँ देखिए, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो संलयन होता है वो होता है। फिर हम अगर कैरियोगैमी की बात करें तो कैरियोगैमी में नाभिक जो है उसका संलयन हो रहा है ना, न्यूक्लियाई का संलयन हो रहा है। देन माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो रही है, एंड हैप्लॉइडाइजेशन जो है
उसमें क्या हो रहा है, जो कुंड सूत्र है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं या घटक हैं पराजैविक चक्र के। अब आपकी स्टेप्स आ गई यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, विषम कोशिकीय माइसीलियम का निर्माण होता है। माइसीलियम एक नेट के समान संरचना होती है जो हाइफे से मिलकर के बनती है। ठीक है, फिर हम यहाँ बात करें कैरियोगैमी की, तो कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, मतलब केंद्रक का नाभिक का संलयन होता है। फिर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, फिर हम बात करें हैप्लॉइडाइजेशन की, तो 2n नंबर ऑफ सेल्स जब n नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि उनका हैप्लॉइडीकरण हो गया। 2n क्या है, डिप्लॉइड है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर के बना है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हैप्लॉइडाइजेशन हो रहा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन्स, और नए हैप्लॉइड स्ट्रेन्स का बनना। ये सब कहाँ हो रहा है, तो ये जो है वो ड्यूटेरोमाइकोटा में हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब इम्परफेक्ट फंजाई ये है। फिर यहाँ पर ये जो स्टेप्स थी उनको डील किया गया है बच्चों। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सब चीज़ें आप स्टडी फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन, सबसे पहले क्या हो रहा है, हेट्रोकैरियन का निर्माण हो रहा है। तो दो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड हाइफे जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे। कौन सी प्रोसेस से, प्लाज्मोगैमी के माध्यम से। दो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैप्लॉइड हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रिजल्टिंग इन द हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। फिर क्या रिजल्ट कर रहा है, ये हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ पर बन रहा है। वेयर बोथ द सेट्स ऑफ न्यूक्लियाई कोएग्जिस्ट इन अ शेयर्ड साइटोप्लाज्म, मतलब जो शेयर्ड साइटोप्लाज्म है उसमें दोनों न्यूक्लियाई के सेट जो अलग अलग हैप्लॉइड हाइफे से ली गए हैं वो उस कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में हैं। ठीक है, फिर क्या हुई अगली स्टेप, कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी में क्या होता है, द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं हेट्रोकैरियन के अंदर जो है क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियस। बच्चों ये बात ध्यान से सुने कि यहाँ पर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई। यहाँ पर क्या हुई, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ आई और इन्होंने क्या करा, प्लाज्मोगैमी करा। फिर कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ और ये n+n यहाँ पर आकर के 2n बन गई। ठीक है, फिर अगली स्टेप में क्या हो रहा है, अगली स्टेप में द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान, अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हम आगे देखें फर्दर जो स्टेप्स हैं, हैप्लॉइडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ नोवेल जीनोटाइप्स। तो ये वाली जो प्रोसेस है, थ्रू रिपीटेड राउंड्स ऑफ माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन, जब भी माइटोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन हुआ उसके रिपीटेड राउंड्स हुए और क्रोमोसोम का लॉस हुआ, द डिप्लॉइड न्यूक्लियस ग्रेजुअली सेग्रीगेट्स इट्स क्रोमोसोम अंटिल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर रेस्टोर्टेड। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था ना, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था हमारा 2n वाला, उसने क्या करा, ग्रेजुअली वो सेग्रीगेट करता गया उसके क्रोमोसोम, और जब तक सेग्रीगेट करता गया जब तक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रिस्टोर्ड नहीं हो गई, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो न्यूक्लियाई थी वो रेस्टोर नहीं हो गई। ठीक है, देन हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ नोवेल जीनोटाइप की। तो इस प्रोसेस में द प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल्स। क्या बन गया भाई इस प्रोसेस में, जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड माइसीलियल सेक्टर्स दैट एग्जिबिट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रेन। और ऐसे माइसीलियल सेक्टर्स
जिन्होंने नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ले लिए, कहाँ से ले लिए, फ्रॉम द ओरिजिनल पैटर्नल स्ट्रेन्स से। तो ये भाई पूरी प्रक्रिया है। यहाँ से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रोसेस में देख लीजिए, यहाँ पे कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कोनिडियोस्पोर्स का। यहाँ पर हैप्लॉइड अवस्था है, इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। फिर न्यूक्लियर का फ्यूजन हुआ, यहाँ पे सोमैटिक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हुआ। फिर इस साइड से ये ग्रो करने लगा, इधर से भी ग्रो करने लगा। फिर इसमें से एक सिलेक्ट होकर अलग चला गया और उसका क्या हो गया, हैप्लॉइडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जो साइकिल है वो चलती रहती है इन ड्यूटेरोमाइकोटा। किस में चलती रहती है, ड्यूटेरोमाइकोटा में, जो कि फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्रोवाइड्स जेनेटिक वेरिएशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन के बिना आनुवांशिक विविधता ये प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल इन फंजाई, कवकों में अनुकूलन एवं जीवित रहने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन फंजाई दैट लॉस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और विशेषकर उन कवकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने यौन प्रजनन को खो दिया है। ठीक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई, ड्यूटेरोमाइकोटा फंजाई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंसेस यहाँ पर भी वही है भाई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। बहुत सारी जो एंजाइम्स होती हैं उनको बनाने के लिए ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल है ये काम आती है। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद प्रोसेस है। एप्लीकेशंस की बात कर लीजिए आप यहाँ पर। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फंजाई लाइक एस्पेरजिलस फॉर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, है ना। कवकों में जो स्ट्रेन होता है उसके इम्प्रूवमेंट, मतलब उसके सुधार के लिए ये काम आती है उद्योगों के में। एंड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक स्ट्रेन, एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन बनाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। एग्जाम्पल्स में कुछ नाम याद कर सकते हैं आप, एस्पेरजिलस निड्यूलेंस, पेनिसिलियम की प्रजातियाँ, कैंडिडा एल्बिकिंस। ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप पैरासेक्सुअल साइकिल को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ड्यूटेरोमाइकोटिना वाला वीडियो वापस से ध्यान से देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप GC एन्सवर्थ के क्लासिफिकेशन वाले वीडियोस भी देख लें, क्योंकि जो स्टडी है वो वहीं से शुरू हुई है, फंजाई के क्लासिफिकेशन से शुरू हुई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप स्टडिंग।